Hello, sixth graders. Hope you all are well at your home and doing very well in your studies. So today again we are continue our chapter number 10, the post-modern period. In our last video, the second part of this video, we have completed from here the north and the Deccan part of this of India after the Maurya Empire. So we have read about the Kushans, the Kanishk and the Satvahans. Today we will read the trade. Trade means vyapar. Okay, so let's start. Trade means vyapar. Trade flourished during this period. The Indo-Greeks, Kushans and Satvahans issued a large number of gold, silver and copper coins. That time द ट्रेड मतलब जो आपका व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश मीन्स होता है आपका फल फूल रहा था इस पीरियड में बिकॉज एंड जो आपके कुशांस थे सातवाहंस थे दे इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपके गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स किसने इशूड किए थे ज़्यादा. दैट वन इज़ इंडो ग्रीक्स कुशांस एंड द सातवाहंस. Ports such as Broj, Kalyan and Supara were the main center of trade with the other countries. ये ports आपके मतलब कि पोर्ट मीन्स बंदरगाह जैसे कि ब्रोच कल्याण एंड सुपारा व द मेन सेंटर. ये आपके ऐसे थे कि जो मेन सेंटर थे जहाँ पे आपके दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम जहाँ पे ट्रेड कर रहे थे. मतलब ट्रेडिंग के लिए जो पार्ट्स आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था वहाँ पे मेनली इन पोर्ट्स में ही होता था. द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्राफ्ट्स ऑल्सो प्रोमोटेड ट्रेड. तक्षशिला उज्जैनी एंड मथुरा बिकेम द प्रॉस्पेरियस ड्यू टू ट्रेड. उसके अलावा जो न्यू क्राफ्ट है, न्यू क्राफ्ट में जैसे पोइट्री हमने देखी थी, आइवरी क्रेविंग, ये सारी चीज़ें न्यू आपका क्या डेवलपमेंट लेके आई थी. किसको प्रमोट कर रही थी? ट्रेड को प्रमोट कर रही थी. बिकॉज ऑल दिस वॉज स्टफ्स एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़. एंड इसके लिए आपके जो ट्रेडिंग के मेन सेंटर बने थे सिटी जैसे कि तक्षशिला उज्जैनी एंड मथुरा. बिकॉज इन दैट सिटीज़ द न्यू क्राफ्ट हैड स्टार्टेड देयर वर्क. Now the Silk Route, that is very important. The Silk Route trade brought India into contact विद डिस्टेंट लैंड. अब जो ट्रेड है आपका इंडिया में कहाँ से आ रहा था? दूसरे बहुत दूर दूर जगह से भी यहाँ पे आ रहा था. वो क्यों आ रहा था? क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्किल्स हैं. लोग अपने जो लाइवलीहुड्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. उस टाइम न्यू ट्राफ्ट आपके इंक्रीज हो रहे थे जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे. द सिल्क रूट वाज पॉपुलर अमंग द ट्रेडर्स, जिसकी वजह से जो ये सिल्क रूट है, रूट मीन्स रास्ता एंड सिल्क रूट इसका नाम रखा गया था. उस जैसे कि एक पाथ है उस रास्ते का नाम सिल्क रूट रखा गया था. ओके, इट वॉज कॉल्ड सो बिकॉज सिल्क वॉज द मेन आइटम ट्रेडेड. इसको सिल्क रूट इसलिए दिया गया क्योंकि एक ही रूट से वहाँ पे जो रूट आपका मेनली हम यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे उसमें मेन आइटम आपके पास था सिल्क. इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? सिल्क रूट. ओके, the Chinese were the first to make silk. And Chinese, yes, the Chinese were the first to make silk. Chinese traders carried silk to other parts of the world along this route. Do you know how we obtain silk nowadays? एंड चाइनीज़ क्या करते थे? इस सिल्क को इस पार्ट से, यहाँ से मतलब इस रास्ते से, इस रूट से ये एक्सपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज़ में. ओके, इसी रूट से. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स हाउ वी ऑब्टेन सिल्क नाउ डेज? हम अब कैसे सिल्क को ऑब्टेन करते हैं? रीड द बॉक्स एंड फाइंड आउट. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा बॉक्स और उसमें से हम फाइंड आउट करेंगे. बट इट्स योर होमवर्क. आप इसे पता करोगे कि कैसे हम आज के टाइम पे सिल्क को ऑब्टेन करते हैं. द सिल्क रूट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट. ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट trade route था. There were several branches of this route. The main branch started from China, ran across Central Asia and ended at the West Asian provinces of the Roman Empire. Yes, इसके बहुत सारे branches थे बट जो इसका मेन सेंटर था जहाँ से स्टार्ट हुआ था दैट इज़ दी चाइना. और वहाँ से ये धीरे धीरे कहाँ गया? सेंट्रल एशिया तक ये फैल गया. मीन्स पूरे जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे इसने अपने आप को क्या कर लिया? इस्टेब्लिश कर लिया.
एंड इट एंडेड, ये कहाँ जाके ख़त्म हुआ आपका, जो वेस्ट एशियन में रोमन एम्पायर है वहाँ के प्रोविंसेस में जाके ये रुका। तो आप कह सकते हो जो सेंट्रल एशिया आपका बहुत बड़ा भाग है वहाँ के, इसमें ऑलमोस्ट ये सब जगह वहाँ पे जो आपका सिल्क रूट है ये फैल गया था। इट वॉज थ्रू दिस रूट द इंडिया एक्सपोर्टेड पर्ल्स, टेक्सटाइल्स, आइवरी, सिल्क एंड प्रीशियस स्टोन्स। एंड through the Silk Route, India also exported some important things like the pearls, textiles, ivory, silk, and the precious stones. In return, India obtained glass, copper, tin, and gold. And in return of these exported items, India got the glass, copper, tin, and gold. ये इंडिया क्या करती थी, इंपोर्ट करती थी, एंड पर्ल्स, टेक्सटाइल, इन सबको क्या करती थी, एक्सपोर्ट, मतलब कि ट्रेड करती थी दूसरे कंट्रीज़ के साथ. Many rulers tried to control the Silk Route. They protect the traders from attack by robbers, and in return, the traders gave them a part of their profit. This was profitable for both. And सिल्क रूट इतना इम्पॉर्टेंट था, सो एवरी वन ट्राई टू कंट्रोल इट, सभी उसको चाहते थे कि हम इसको कंट्रोल करें. एंड दे सेंड देयर रॉबर्स टू, सॉरी नॉट रॉबर्स, दे सेंड देयर पर्सन टू रॉब दैम. वो अपने लोग वहाँ भेजते थे ताकि वो क्या कर सके, उनसे चीज़ों को छीन सके और क्या कर सके, उनको मीन्स एक तरीके से अटैक करते थे उनके ऊपर. तो क्या करते थे, इन अटैक में वो उनसे रिटर्न में मांगते थे कि जितना भी उनका प्रॉफिट है उसका जो 0.5% है वो उनको दे, एंड उसके बाद वो उनको उस रूट से जाने देंगे. सो सिल्क रूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या था, सिल्क रूट में मेन आइटम था आपका सिल्क, जो आपका चाइना से स्टार्ट हुआ था, एंड वो उसके अलावा कहाँ तक फैल गया, सेंट्रल एशिया, एंड देन इट एडेड अप द रोमन empire. And India was also exported some items. These were the pearls, textiles, ivory, silk, and precious stones. And in return, India got the glass, copper, tin, and gold. Now come to the another topic, that is the religion. Religion means आपका क्या होता है? What do you mean by the students? Religion. Yes, religion. Religion means dharm. Buddhism and Hinduism were the most widely followed religion. हमने जो पढ़ा था न्यू आइडियाज़ में हमारे पास दो नए रिलीजन आए थे. द फर्स्ट वन इज़ द बुद्धिज़्म एंड द सेकंड वन इज़ महावीर रिलीजन मीन्स धर्म. ओके, धर्म की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे. तो धर्म में आपको पता है दो नए रिलीजन आपके पास आए थे. फर्स्ट इज़ बुद्धिज़्म एंड द सेकेंड इज़ महावीर. जैन मीन्स जैन धर्म. सो उनमें से हम बात करेंगे बुद्धिज़्म एंड द हिंदुज़्म मीन्स हिंदू में व द मोस्ट वाइडली फॉलोड रिलीजन, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अडॉप्ट किया था, अपनाया था. बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्ट. जो बुद्धिज़्म है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इज़ हीनयान एंड द महायान. हीनयान वॉज द अर्लियर एंड द सिंपलर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म. हीनयान आपका सबसे पहला किसका फॉर्म है, बुद्धिज़्म का, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बिकॉज इसमें जो लोग थे वो बुद्धिज़्म मतलब बुद्ध को क्या मानते थे, एक महापुरुष की तरह मानते थे. एंड सेकेंड वन इज़ महायान वॉज अ न्यू फॉर्म ऑफ विद मैनी रिचुअल्स एंड द सेरेमनीज. महायान में जो पीपल्स थे, जो न्यू जनरेशन थी, मतलब न्यू जनरेशन तो नहीं, उसके बाद न्यू फॉर्म जो आपका बुद्धिज़्म है उसमें बुद्ध को एक भगवान की तरह वर्शिप किया गया, पूजा गया. ओके, उसके लिए विद मैनी रिचुअल्स एंड सेरेमनी. अब जब भगवान की तरह उन्हें पूजा गया, वर्शिप किया गया, सो दे ऑल्सो यूज सम स्टैचूज टू यूज़ फॉर देयर वर्शिप. मूर्ति उन्होंने स्टार्ट करी थी जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स थे, मतलब कि रीति रिवाज एंड सेरेमनीज, बहुत सारी रस्में भी उन्होंने स्टार्ट करी थी. मनिंदर द इंडो ग्रीक रूलर एंड द कनिष्क वर द बुद्धिस्ट. मनिंदर आपका जो अशोका का सन था वो, एंड इंडो ग्रीक्स रूलर जैसे कि कनिष्क एंड बाकी जो अलग थे, दीज आर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. नॉट exactly the Buddhist monk, but they believe in Buddhism. They gifted land to Buddhist monks. उन्होंने क्या करा था, लैंड को गिफ्ट किया था, किसके लिए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, so they can build their monasteries there. Wealthy merchant, many of them Buddhist, also gave liberal donation to the Buddhist monasteries. जो wealthy merchants थे उन्होंने भी बहुत सारा डोनेशन किनको दिया था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया था, या फिर मोनेस्ट्रीज को डोनेशंस दिए गए थे.
Nagar Arjun Konda and the Amravati were famous center for the Buddhist culture. Yes, these were the famous center for Buddhist culture. अगर आपको बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में जानना है, so नागार्जुन कोंडा and the Amravati was most famous for this culture. Most of the सातवाहन ruler were Hindus. सातवाहन रूलर्स जो हमने अर्लियर पढ़े थे, उसके जो मोस्टली रूलर्स थे वो क्या थे, आपके हिंदू थे. एंड दैट्स वाई दे वर्शिप द विष्णु, शिवा एंड द गॉडेस सच एज द दुर्गा. So they mostly worship these deities. Hinduism by this time had undergone many changes, rituals, ceremonies, and sacrifice become less important. And that time, the Hinduism also got some changes. उस टाइम पे क्या changes हुए थे कि rituals जो ceremonies थी, rituals मतलब रस्में या फिर जो आप के रीति रिवाज थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे. सैक्रिफिकेशंस मतलब जो लोग सेक्रीफाइस करते थे कि अगर हमें ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी तो हम उनको इन रिटर्न में ये चीज़ देंगे. सो ऐसी जो रिचुअल्स थी या सेरेमनीज या सेक्रीफाइस थे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए थे, बिकॉज द एम्फोसाइसिस नाउ वाज वन लविंग डिवोशन टू गॉड और भक्ति. मेनली द पीपल वर गोइंग टू द भक्ति एरिया. वो कहाँ जा रहे थे, भक्ति मतलब कि सिर्फ लविंग डिवोशन, वो अपने आप को डिवोट कर रहे थे टू द गॉड एंड दे फॉलो द pure and loving devotion to the God. A pure heart was all that was needed to worship God, and according to them, only a pure soul was needed to worship the God. And they start teaching the Bhagavad Gita, and it also became popular on this period. and भागवत गीता काफ़ी ज़्यादा इसके लिए क्या हो गई थी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में यहाँ पे आई थी. नाउ द सेकेंड वन इज़ अब बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा. एंड नाउ हाउ द बुद्धिज़्म स्प्रेड टू द एंटायर सेंट्रल एशिया. ओके, India contact with the other land increased greatly during this period, owing to the spread of Buddhism. That time, India has also some contact with the other countries, and due to their trade and some other relations, they spread the Buddhism to the other part of the country. अफ़गानिस्तान बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिज़्म. अफ़गानिस्तान भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना किसका, बुद्धिज़्म का. द कोलोसल स्टैचू ऑफ द बुद्धा एट द बामिया पॉइंट टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म इन दिस रीजन. कोलोसल मीन्स काफ़ी बड़ी एंड ह्यूज. आप देख सकते हो द स्टैचू ऑफ द बुद्धा एट नागर अर्जुन कोंडा. यहाँ पे जो बुद्धा की जो स्टैचू है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है. कहाँ पे है ये, नागार्जुन कोंडा में है. ऐसी जो स्टैचूज़ है आपको कहाँ, बुद्धा की बामिया पॉइंट में मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी. दैट रीज़न, द रीज़न ऑफ बक्ट्रिया एंड द कंधार ऑल्सो केम अंडर बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस. उसके अलावा जो आपका बैक्ट्रिया या फिर कंधार है, मीन्स द मॉडर्न कह सकते हैं इसको हम सीरिया, जो आज के टाइम का क्या है सीरिया, वो भी किसके अंडर इन्फ्लुएंस में आया. इन्फ्लुएंस मीन्स होता है स्टूडेंट्स प्रभाव, ठीक है, वो भी इनके प्रभाव में आ गया था. द फर्स्ट स्टेप इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म टू सेंट्रल एशिया वाज ड्यू टू द मिशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ द इम्पीरियर अशोका. जो सबसे पहले स्टेप आपका बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने का था वो किसके थ्रू हुआ था, इम्पीरियर अशोका की जो मिशनरीज एक्टिविटीज़ थी. मिशनरीज मीन्स जो धर्म वो होते हैं जो धर्म को प्रचार करते हैं, प्रीच करते हैं, अलग अलग जगह जाके धर्म के बारे में सिखाते हैं. ही सेंट मिशनरीज टू मैनी प्लेसेस इन सेंट्रल एशिया टू द पॉपुलराइज बुद्धिज़्म. उसने अपने बहुत सारे मिशनरीज अलग अलग सेंट्रल एशिया के प्लेसेस में सेंट मतलब भेजे, ताकि बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल सके. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग Kanishka also many sent Indian missionaries went to the Central Asia. Even the reason of Kanishk, they also sent some Indian missionaries to the Central Asia to spread the Buddhism. They introduced Mahayana Buddhism in this region. जो कनिष्क के रीज़न से जितने भी मिशनरीज गए थे उन्होंने महायान, जो महायान आपका मतलब न्यू फॉर्म था बुद्धिज़्म का, उसको इंट्रोड्यूस कराया था लोगों से. इन दिस न्यू फॉर्म द बुद्धा वाज कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ गॉड. यस, इसमें क्या करा था, जो बुद्धा था उन्हें एक फॉर्म ऑफ गॉड मतलब गॉड की तरह कंसिडर किया गया था. उनको ऐसे ही प्रेस्ड या फिर वर्शिप किया जाता था. एंड
Buddhist संत also became popular from Central Asia and China. Buddhist was spread to Korea and Japan. And that time the Buddhist संत were also became popular. जो बुद्धिस्ट संत थे, महात्मा थे, उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे. एंड इसके ये सेंट्रल एशिया, चाइना, बुद्धिज़्म स्प्रेड टू कोरिया एंड जापान. ये आपका सेंट्रल एशिया, चाइना एंड देन कोरिया एंड जापान तक ये सारा फैल गया था. एंड द मेन रीज़न टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म वाज दी सिल्क रूट. सबसे ज़्यादा हेल्प किसने करी थी? सिल्क रूट की करी थी, क्योंकि चाइना से सिल्क रूट से हम सेंट्रल एशिया, उससे आगे अदर कंट्रीज़, कोरिया, जापान, इन सब में ट्रैवल करते थे. एंड Pilgrims and missionaries from India travel to China and Central Asia through this route. उसके अलावा जो पिलग्रिम्स मतलब धर्म महात्मा थे, मिशनरीज थे, धर्म प्रचारक, वो कहाँ से? चाइना से, इंडिया से यहाँ ट्रैवल करते थे. कहाँ तक? आपके सेंट्रल एशिया तक. किसके रूट से? सिल्क रूट से. इसी सिल्क रूट से वो चाइना से लेके इंडिया, इंडिया से सेंट्रल एशिया, यहाँ सारे ट्रैवल करते थे. द फेमस बुद्धिस्ट मॉन्क कुमार जीवा went to the China and stayed there for some time, spread Buddhism. जो आपके बुद्धिस्ट मॉन्क फेमस कुमार जीवा कहाँ गए थे? चाइना गए थे, और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो वहाँ रुके थे ताकि वो क्या कर सके? टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म. बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम द चाइना ऑल्सो केम टू इंडिया बाय द सिल्क रूट. जो बुद्धिस्ट आपके पिलग्रिम्स थे वो चाइना से कहाँ इंडिया भी आए, वो भी कहाँ से आए? सिल्क रूट से. सो वी कैन से दैट जो सिल्क रूट है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट था, एक तो ट्रेडिंग के पार्ट के लिए, दूसरा टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म. एंड उसके अलावा कुछ चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, मतलब आपके धर्म प्रचारक थे, साधु थे, जो वहाँ से चाइना से, चाइनीज़ से आए थे. मीन्स चाइनीज़ थे, वो कहाँ आए? इंडिया में आए. एंड दे आर दी फाहेन, हुएन तसांग एंड आयस तेसिंग. ये आपके जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो इंडिया में आए थे. दे केम टू स्टडी बुद्धिज़्म, कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड टू विजिट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज. वो यहाँ पे इंडिया में क्या करने आए थे? बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने आए थे, उनके टेक्स्ट कलेक्ट करने आए थे, और जो यहाँ की उनकी स्टैचूज़ हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, उसको विजिट करने आए थे. Was a regular exchange of pilgrims between the India and China, and after that they normally exchange their pilgrims, missionaries from India to China and China to India. Emperor Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. अशोका जो था हमारा इम्पीरियर, उसने अपना बेटा मीन सन महेंद्र एंड जो डॉटर थी संघमित्रा, उसको अदर कंट्री में श्रीलंका भेजा ताकि वो वहाँ भी किसको स्प्रेड कर सके? बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर सके. दीपास्व एंड द महावस्म आर द फेमस बुद्धिस्ट राइटिंग्स फ्रॉम श्रीलंका. दीज वर द मोस्ट एंड द फेमस बुद्धिस्ट राइटिंग फ्रॉम श्रीलंका. ये कहाँ की हैं? आपकी श्रीलंका की हैं. उसके अलावा और अदर कंट्रीज़ है जहाँ पे बुद्धिज़्म आपका स्प्रेड हुआ था, लाइक द जावा, सुमात्रा, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया. These were also influenced by the Buddhism. The great stupa at Borobudur in Java was dedicated to Buddha. Yes, student, you can see the great stupa at Borobudur. ये कहाँ पे? आपका जावा में है. जो ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा जो ग्रेट स्तूप आपका बनाया गया है, इसको किसके लिए डेडिकेट किया गया है? बुद्धा के लिए डेडिकेट किया गया है. एंड द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज. ये इतना ज़्यादा आपका फैल गया था, लोग इनसे इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, इनसे ये जो रिलीजन है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनाया. इवन उन्होंने अपने जो नेम हैं वो भी बुद्धिस्ट नेम्स में रखे गए. अपनी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जो थी, बुक्स थी, उनको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब जो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वहाँ की, उसमें उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मोनेस्ट्रीज़ को वहाँ पे बिल्ट किया ताकि वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनको एक तरीके से हेल्प कर सके और वो यहाँ रह सके. टुडे बुद्धिज़्म इज़ प्रैक्टिस इन सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट एशिया एंड नाउ द बुद्धिज़्म इज़ प्रैक्टिस. ज़्यादातर आपको बुद्धिज़्म या फिर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मॉन्क्स आप कहाँ मिलेंगे? आपको इन द सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट एशिया.
ओके, सो आफ्टर दैट आपको ये पता चल ही गया होगा कि कैसे सभी ने बुद्धिज़्म को पॉपुलर बनाया और उसको कैसे कैसे सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया, इन सब एरिया में स्प्रेड किया. सो दैट वाज योर चैप्टर and it is over now. So revise your chapter again and again to know better about this chapter. Okay.